क्या आपने भी स्लीवलेस ड्रेस पहनने का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि वैक्सिंग तो कराई नहीं थी, या फिर थ्रेडिंग और वैक्सिंग अपनी दाढ़ी मूंछों पर काम नहीं कर रही, ऊपर से स्किन सैगिंग का अलग डर है। इन हेयर्स की जितनी कंसिस्टेंसी है, अगर उतनी कॉन्स्टेंटली हम जिम गए होते तो अभी तक हमारे एब्स बन चुके होते। कभी कभी तो सोचती हूँ, हे भगवान, क्या पाप किया था मैंने जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल सही जगह पर है। और फिर किसी ने एक दिन बोला लेजर हेयर रिडक्शन करा लो, उसके बाद तो इंस्टाग्राम से लेकर सपनों में भी लेजर हेयर रिडक्शन के एडवर्टीजमेंट आने लगे। फिर किसी ने बोला इलेक्ट्रोलिसिस ट्रीटमेंट करा लो, वही बेस्ट है। अब क्या हो गए ना कंफ्यूज। अब कौन बताएगा लेजर कराए या इलेक्ट्रोलिसिस, कौन सेफ है कौन सही है। तो डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं बताऊंगी आपको। तो आज हम करने वाले हैं लेजर हेयर रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट में कंपैरिजन, जहां पर इन दोनों की पोल खोलने वाले हैं हम। तो हम यहाँ पर साइड इफेक्ट्स से लेकर के कॉस्ट सभी चीजें बताने वाले हैं विद नो शुगर कोटिंग। तो चलो लेजर हेयर रिडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लेजर हेयर रिडक्शन की बात करें तो ये काफी फैंसी साउंडिंग ऑप्शन है। शाइनी मशीन, डॉक्टर्स, इंस्टाग्राम में जिसे देखो सभी लेजर हेयर रिडक्शन की ही बातें कर रहे हैं। इसे देखकर तो ऐसा लगता है मिल गया हमें परमानेंट सॉल्यूशन, बस इसी की कमी थी, अब जल्दी से क्लिनिक जाकर लेजर हेयर रिडक्शन करा लेते हैं। और इनफैक्ट आजकल तो लोग घर आकर भी लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन क्या यह सच में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? क्या लेजर हेयर रिडक्शन से सच में हेयर्स परमानेंटली हट जाते हैं? जी नहीं, क्योंकि लेजर हेयर रिडक्शन से हेयर फॉलिकल्स वीकेन होती है बट वो परमानेंटली डैमेज नहीं होती, तो इसमें वापस से हेयर रीग्रोथ के चांसेस होते हैं। तो फिर हम लेजर हेयर रिडक्शन कराए ही क्यों? तो चलिए इसके प्रोज पे बात करते हैं। पहला, लार्ज एरियाज जैसे आर्म्स, लेग, स्टमक या बैक, यहाँ पर लेजर हेयर रिडक्शन बहुत ही स्पीडली किया जा सकता है। और लार्ज एरियाज के लिए लेजर हेयर रिडक्शन ज्यादा बेटर है क्योंकि इस प्रोसेस को करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो हम लार्ज एरियाज बहुत ही कम समय में कवर कर सकते हैं। दूसरा, लेजर हेयर रिडक्शन के 6 से 8 सेशंस के बाद आपकी हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है और साथ में ही थिकनेस भी थोड़ी कम हो जाती है। तीसरा, पेन की बात की जाए तो लाइट हेयर्स वाले एरियाज में थोड़ी पेन और टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं, बट अगर थिक हेयर पे आप लेजर हेयर रिडक्शन करो तो जान निकल जाती है। सीरियसली ऐसा लगता है जैसे गर्म गर्म आयरन, वो भी इलेक्ट्रिक करंट के साथ, कोई आपके शरीर पर चला रहा हो। अब आते हैं लेजर हेयर रिडक्शन के साइड इफेक्ट्स पर। सबसे पहली बात, लेजर हेयर रिडक्शन परमानेंट नहीं होता, इसमें हेयर रीग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसके लिए आपको मेंटेनेंस सेशंस लगते हैं। तो लेजर हेयर रिडक्शन के 10-12 सेशन में हेयर की डेंसिटी बिल्कुल मिनिमल होने की बातें तो सभी करते हैं, बट मेंटेनेंस सेशंस के बारे में कोई नहीं बताता, जो कि एक तरह से आपको लाइफ टाइम लेना पड़ता है। क्योंकि हम लेडीज है, हमारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, एंड जब भी कोई हार्मोनल चेंजेस होता है जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, कुछ भी हो, हेयर ग्रोथ वापस से आ जाने हैं। फिर कराते रहो मेंटेनेंस सेशन। दूसरा, तो लेजर हेयर रिडक्शन सिर्फ लाइट स्किन विद डार्क हेयर्स के कॉम्बिनेशन पर काम करता है। तो अगर आप चाहो कि आप व्हाइट हेयर्स को लेजर से रिमूव करा सको तो वो पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट ब्राउन हेयर्स पे डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। कुछ केसेस में तो ट्रीटेड एरियाज पर पहले से भी ज्यादा डेंस हेयर आने के चांसेस होते हैं। नॉट ओनली डेंस एंड थिक, बिल्कुल मर्दों जैसे। तो इस कंडीशन को पैराडॉक्सिकल हाइपोथ्रिकोसिस कहते हैं। इसके अलावा लेजर से आपको हाइपर या हाइपोपिगमेंटेशन होने के भी चांसेस होते हैं। इनग्रोन हेयर्स और एक्ने के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेजर हेयर रिडक्शन कराने से 1st और 2nd डिग्री बर्न्स होने तो कॉमन है, और कुछ रेयर केसेस में 3rd डिग्री बर्न्स तक हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा आपको गवर्नमेंट के रिपोर्ट में भी दिया हुआ है, जो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये बर्न्स होते कैसे हैं? स्पेशली 3rd डिग्री बर्न्स तभी आते हैं जब आपकी टेक्नीशियन एक्सपर्ट ना हो, या फिर जो मशीन है वो अच्छी ना हो, लाइक उसकी कंडीशन ठीक ना हो, पुरानी मशीन हो, बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई हो, मेंटेनेंस नहीं कराया गया हो उस मशीन का, या वो आपकी स्किन के साथ कंपैटिबल ना हो। तो अगर आप लोगों में से भी किसी को लेजर हेयर के कारण बर्न्स झेलने पड़े हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट की। यह भले लेजर जितना ग्लैमरस साउंड ना करता हो, बट यही आपका लॉन्ग टर्म साथी है। तो इसमें एक एक करके हेयर फॉलिकल्स को रूट से डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिसके कारण हेयर रीग्रोथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और हाँ, यही वन एंड ओनली FDA अप्रूव्ड हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट मेथड है। लेकिन अच्छी चीजों की वैल्यू कहाँ करती है ये पापी दुनिया।
तो इसके प्रोज पे बात करते हैं। यह हेयर को रूट से परमानेंटली डिस्ट्रॉय करता है। ये सभी तरीके के स्किन कलर और हेयर कलर पर काम करता है। ये डार्क स्किन पर भी काम करेगा और व्हाइट हेयर्स पे भी काम करेगा। लेकिन दोस्तों इसका एक प्राइस है, पेशेंस और पैसा। क्योंकि इसमें एक एक करके हेयर्स को ट्रीट करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जिसके कारण लार्ज एरियाज जैसे हाथ और पैर पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, और थिक हेयर्स पर थोड़ा पेन ज्यादा हो सकता है, बट हाँ अगर आप नंबिंग क्रीम यूज कर रहे हो तो आपको पेन का ज्यादा पता नहीं लगेगा। तो इसमें एक एक करके हेयर को ट्रीट करा जाता है, जिसके कारण टाइम बहुत ज्यादा लगता है। बड़े एरियाज के लिए ये काफी कॉस्टली और टाइम टेकिंग होता है। और साथ ही अगर पेन की बात की जाए तो थिक हेयर्स पे पेन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ऑल्दो डॉक्टर्स नंबिंग क्रीम यूज करते हैं ताकि पेन का ज्यादा पता ना लगे। साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो टेम्पररी रेडनेस, इरिटेशन, स्कैबिंग हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इट्स टोटली वर्थ इट, क्योंकि यही परमानेंट हेयर रिमूवल सॉल्यूशन है। और अगर अभी भी कंफ्यूज हो तो लेट्स कंपेयर ऑन स्क्रीन। तो लेजर एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको कम पैसे में हेयर की डेंसिटी कम करनी है और ग्रोथ थोड़े स्लो करनी है। अगर आपको परमानेंट हेयर रिमूवल चाहिए तो इलेक्ट्रोलिसिस इज बेस्ट। तो आज हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? ग्लैमर के पीछे भागोगे तो धोखे ही मिलेंगे। तो समझकर ट्रीटमेंट कराना, कहीं ग्लो अप की जगह ग्लो डाउन ना हो जाए। तो दोस्तों हेयर रिमूवल एक पर्सनल चॉइस है और दोनों मेथड्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो आप जो भी चूज करें ट्रस्टेड क्लिनिक और सर्टिफाइड टेक्नीशियन से ही करें। ऐसा ना हो कि कोई न्यू कमर आकर आपको ट्रीटमेंट दे रहा हो। और हाँ, आप अपनी मेडिकल कंडीशन, स्किन टाइप और हेयर टाइप के लिए डर्मेट से जरूर एडवाइस लें। तो आपके क्या थॉट्स है, लेजर या इलेक्ट्रोलिसिस? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बना करके लाती रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेयर फ्री, बाय बाय।